अस्सलामु अलैकुम। लो जी, जिस तरीके से पीटीआई के धड़ाधड़ कागजात मुस्तरद होने की ख़बरें फैली थीं, उसकी भी हकीकत आज इलेक्शन कमीशन ने बता दी है कि सिर्फ़ 76% लोगों के मंजूर हुए हैं और सिर्फ़ 22-23% लोगों के जो है ना वो मुस्तरद हुए थे। वो सारे के सारे मंजूर हो रहे हैं जी। और अभी बड़ी ख़बर जो है मियाँ वाली से, जो मेरा अपना इलाका है और मेरा हलका भी है, वहाँ से इमरान खान नियाज़ी ने जो कागजात जमा करवाए थे वो उनके ऊपर बहस हो गई है। अली ज़फ़र ने बहस कर दी है और रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जो नुमाइंदा होगा उसने भी कर दी है। तो अब उसका फ़ैसला महफूज हो गया है, तो वो किसी वक्त भी वो फ़ैसला आ सकता है। और बाकी जो है असद कैसर के मंजूर हो गए हैं और बड़े बड़े लोगों के, हाँ अलबत्ता वो जो सनम जवेद है उसके कागजात अभी मंजूर नहीं हुए जो मरीम नवाज़ के मुकाबले में है। तो जनाब आज वो बड़े जश्न मना रहे हैं पीटीआई वाले कि हमारे सारे कागजात मंजूर हो गए हैं और बल्ला हमारा हो गया है। और बाबर रवान ने बड़ी दिलचस्प बात की है, तो कहते जी हमें पता चला है कि नवाज़ शरीफ इधर मरी में आए हुए हैं, मरी के जंगलों में हैं और नक दा कोका तलाश कर रहे हैं। और भाई नक दा कोका तो तुहाडा है सर बाबर साहब, नक दा कोका तो पार्टी, आपकी पार्टी ही नक दा कोका है। सारी की सारी पार्टी ये वाली है, यकीन करें यही वाली है आपकी पार्टी। और जिस तरीके से आपने जश्न मनाया है नक दा कोका, मैंने कल भी वीडियो बनाई थी, तो आप लोगों को तो ख़ुद एहसास होना चाहिए कि आप कौमी सियासत में आए हैं और बातें आप नक दा कोका, अबरारुल हक, अताउल्ला ईसा खैलवी, नचड़े नू जिल करदा, ये तुम्हारी वो चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये वाली तुम्हारी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये दूसरों को ताने देना और इस तरह का वो आपको ज़ेब नहीं देता। वो इसलिए कहते हैं कि जी छज तो बोले थे परून की बोले, ठीक है। आप परून हैं, आपके अंदर 100 सुराख हैं, 100 सुराख आपके अंदर हैं। आप दूसरे को किस तरीके से ताना मार सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जनाब अली, आज हमें ये ख़बर मिली है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने कागजात नामज़दगी के हवाले से और टिकटों के हवाले से सारा मसले को फ़ाइनल करेगी और उन्होंने उसका फ़ाइनल ऐलान करना है। और हम ये समझते हैं कि इनको फ़ौरी तौर पे ऐलान करके तो अपने अपने हलकों में चले जाना चाहिए। वैसे अभी मैं अपने घर से इधर ये डिफेंस वाली साइड पे आया हूँ, तो मुझे जगह जगह मुस्लिम लीग नून के जो है वो बैनर वगैरह लगे हुए नज़र आए हैं। लेकिन ज़ाहिर है जहाँ 12-13 उम्मीदवार एक हलके में हैं, वहाँ अगर ज़्यादा उम्मीदवार होंगे तो वो कागजात जो है ना फिर वही कंपेन करेंगे ना। कागजात में जब उनका लेटर लग जाएगा, ये उस लेटर को क्या कहते हैं जी, जमात का लेटर, ठीक है, वो वाला। और बाकी बल्ले के लिए फिर आज पीटीआई ने एक और एप्लीकेशन जमा करा दी है कि जी हमारा बल्ले का निशान जो है सोमवार वाले दिन लगाया जाए। उसमें तो वो ये है कि बल्ले का जो निशान है ना, मैं आपको ये बता दूं, अब कल जो है वो 8 तारीख है और 8 तारीख को भी अगर इनका केस ना लगा तो 9 को उनका पेशावर में लगा हुआ है। अब इस केस की वजह से, गलत वकीलों की गलत पॉलिसी की वजह से इनका वो 9 वाला केस भी उधर नहीं लगना और वो भी ये हो जाना है कि जी 9 वाला केस जो है वो वहाँ पे नहीं लगेगा, नहीं लग सकेगा ना। तो फिर इनके लिए मसला पैदा होगा बहुत बड़ा। पहले भी इन्होंने, आपको पता है, 2-2, 3-3 हाई कोर्टों में ये दरख्वास्त दे देते हैं। अभी एक केस में इनका, और वो जो इलेक्शन को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, वो इन्होंने चैलेंज किया था, पेशावर में भी किया था, लाहौर हाई कोर्ट में भी किया था और सुप्रीम कोर्ट में भी कर दिया था। तो ये इनकी ये गलत पॉलिसी है, या इनके ये जो वकील हैं धड़ाधड़ इमरान ने जो इनको लालच दिया हुआ है कि जी मैं तुम्हें टिकट दूंगा और ये वो। अब देखना इनकी जो जूतियों में दाल कैसे बढ़ती है। आज अली गौर खान ने क्या कहा है कि जी वही पार्टी पॉलिसी होगी जो मैं ऐलान करूंगा, नहीं कि जो शेर अफजल ने कहा है कि हम काजी फ़ायज़ ईसा के ऊपर जनाब अदम एतमाद का इजहार करते हैं और ये वो फिर जो काजी फ़ायज़ ईसा के ऊपर उन्होंने कहा है कि नहीं जी हम एतमाद का इजहार करते हैं। तो
پھر شعیب شہین کے حوالے سے بھی پوچھا گیا اس سے، مروت سے، انہوں نے کہا جی ہاں میں نے اس کو معاف کیا ہے. یہ سر جی بیکار ہیں، یقین کرو سارے. انہوں نے ملک کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا ہے. یہی نقدہ کوکا، یہی ان کا منشور ہے، یہ ان کا منشور ہے نقدہ کوکا. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ باتیں ان کی جو ہیں یہ ان کو زیب نہیں دیتی کہ اس طرح یہ ادھر ادھر کی چھان بورا آیا ہوا ہے. یہ چھان بورا ہے، یہ ان کو چھان بورا ہی آپ کہیں ادھر ادھر کے. ٹھیک ہے، تو وہ الیکشن یہ لڑیں گے بھی صحیح تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، اور کوئی ان کی فیلڈ میں جو ہے انشاءاللہ تعالی ان کو شکست ہی ہوگی فیلڈ میں. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ یہ نقدہ کوکا والے جو ہے نا یہ اپنا شور مچا رہے ہیں، اور ان کو جو ہے نا وہ وہاں سے اور ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا ان کو. یہ ایسے ہی شور مچا کے تو یہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، آج اتوار ہے، چاروں ہائی کورٹیں کھلی ہوئی ہیں، اور وہ دڑ کاغذات عمران خان کے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ہیں وہ منظور کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مظلوم بنایا ہوا ہے نا، مظلوم بنایا ہوا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ